हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज है 6 तारीख और आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये स्टेट के लिए परेशान हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी कम्प्लीटली क्लियरली पता चल पाएगी, जो कि मैं विथ प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी भी कि कैसे है, क्या है। पेपर का कटआउट भी है जो आप लोगों को कम्युनिटी में मैं शेयर भी कर दूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको लास्ट में सब कुछ क्लियर पता चल पाएगा कि टीआरई 4 कब आएगा और यह स्टेट कब आएगा, कब नहीं आएगा। और एक दो लोगों का कमेंट आया कि दी आप बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हो। तो ज़्यादा नहीं हुई हूँ, बट हेल्थ गड़बड़ था तो उस वजह से थोड़ा सा पतली हुई हूँ, लेकिन खान पीन पर भी ध्यान दूँगी तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं टेक्सटाइल के नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि नोट्स मैंने दोबारा स्टार्ट किया था, बट लगभग 2 महीने हो चुके मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। और क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। रीज़न तो मुझे पता है, आप लोगों में से भी कुछ लोगों को रीज़न पता होगा, बट अभी मैं सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहती। बाकी जो भी है सब कुछ ठीक है और अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जितना भी कंटिन्यू कर पाऊँगी उतना करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक तो अकेले रहना, ऊपर से सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इस समय मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैनेज कर रहे हैं। और आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि जो भी लोग येस्टेट के लिए टिकट करा चुके हैं वो टिकट अभी कैंसिल कर दें। 15 तारीख से मिलने वाला है, 15 को मिल जाएगा, तो आप 15 को देख के 16-17 तक का आप तत्काल टिकट करा लीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको टिकट भी वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी मुझे टाइम मिला, टाइम तो बहुत है, बट जितना मैं अपने आप को दे पाई स्टडी के लिए उतना मैंने अपने आप को देने का प्रयास किया। मुझे ये खुशी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप लोगों के वजह से ही मैं यहाँ तक फिर से वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन कब तक करूँगी ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है ज़्यादा। लेकिन जब भी जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए तो नहीं कर पाती हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहिए, मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ टेक्सटाइल का नोट्स, फिर से लिख रही हूँ। और आज मैंने एनसीईआरटी भी थोड़ा सा पढ़ा है, आधुनिक इतिहास, और इसके साथ साथ आज कुछ प्रैक्टिस भी की हूँ टीजीटी पीवाईक्यू का। और ज़्यादा ये 3 टॉपिक से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और दोपहर के बाद तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो जिस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। और बाकी ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, तो मुझे जितना तक समझ में आता है उतना तक मैं करने का प्रयास करती हूँ। जितना मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है उतना मैं करती हूँ। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। और टीआरई 4 थोड़ा सा अभी लेट होगा, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, सभी लोग मेहनत करिए। हम भी कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना प्रयास कर रहे हैं, और जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और कुछ चीज़ें और हैं जो शेयर करने की कोशिश तो करती हूँ, बट किसी कारणवश नहीं कर पाती, जो कि क्या बोलें समझ में नहीं आता है। बट जो भी है आप लोग के सामने हैं, और आप लोग भी पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।
कुछ और चीज़ें हैं जो कल की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट चुकी हैं। और टीजीटी पीजीटी को लेकर भी कुछ न्यूज़ें फैल रही हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी कैंसिल होगा, अभी होगा भी कि नहीं ये तो नहीं पता है, बट जितना भी न्यूज़ आएगा, अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं आपको ब्लॉग में बता दूँगी। और ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं डाल पाऊँगी, अब सोच रही हूँ कि एक एक दिन गैप करके ब्लॉग डालूँ, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप लोगों को डेली ब्लॉग मिलता रहेगा तो आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें एक तरह से आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अच्छे से तैयारी करना है। आप लोगों का तो रिवीजन चल रहा होगा, लास्ट मंथ चल रहा है, बट कुछ लोगों का कहना है कि टीजीटी का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। टीजीटी का एग्ज़ाम पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो अभी थोड़ा सा डिले होगा। जो डेट हमें मिली है वो डेट पर नहीं होगा, कैंसिल होगा। और क्या होता है क्या नहीं होता है अभी इस पर तो कंफर्म बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक कोई नोटिस नहीं जारी हो जाता तब तक कोई नहीं शेयर कर सकता। लेकिन बहुत लोग वीडियो बना चुके हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो देखते हैं कि कैंसिल होता है कि नहीं होता है। बाकी आप लोग वीडियो में देखिए और TRE 4 के बारे में आप लोग सुनिए, देखिए क्या है क्या नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि TRE 4 के लिए मैं आप लोगों को कुछ अपडेट ज़रूर दूंगी कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो आपको बैकग्राउंड पर एक पेपर का कटआउट दिखेगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा और उसको ध्यान से पढ़िए, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका कम्युनिटी में मैं इसको पोस्ट करूँगी। इसने दिया है कि TRE 4 में लगभग 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार के 80,000 स्कूलों में 7 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मौजूदा समय में लगभग 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें TRE 4 के तहत 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। TRE 4 की वैकेंसी सितंबर में निकलने की संभावना है। उससे पहले क्षमता परीक्षा 3 पास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी TRE 4 से पहले एस्टेट आएगा। स्क्रीन का कट आप देख लीजिएगा, मैं इसमें भी दिखा देती हूँ कि ये पेपर का कट है जो मुझे मिला है, और ये 4 अप्रैल को ही आया था। मैं 4 अप्रैल को ही बनाने वाली थी वीडियो इस पर, बट नहीं बनाई, 5 को भी नहीं बनाई। आज है 6 अप्रैल, तो मुझे लगा आज बना देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि TRE 4 कब आएगा। तो आप इसमें तो यही दिया गया है कि सितंबर तक आएगा। ये दैनिक भास्कर का पेपर है, उसी का कटआउट है। तो अभी तो दूर है, बट जुलाई अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास ज़रूर आएगा। अभी ये भी कहना मुश्किल हो गया है अब कि आएगा अभी कि नहीं आएगा। TRE 4 से पहले एक बार यस्टेट होगा। यस्टेट तीसरी बार होगा, क्योंकि सेकंड यस्टेट हमने दिया है। उसके पहले भी एक यस्टेट आया था जिसको हमें पता था, बट हम डाले नहीं, क्योंकि हमें मना किया गया था। मेरे हस्बैंड ने बोला अदर स्टेट नहीं जाना है तो नहीं डालना है, मैंने नहीं डाला था। लेकिन TRE 3 से पहले एक यस्टेट आया, जो सेकेंड यस्टेट था, उसको हमने डाला, क्वालिफाई किया। अब ये तीसरा यस्टेट है, और कोशिश करूँगी कि हिंदी से इस बार डालूँ या होम साइंस, दोनों से डालूँगी। अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी हेल्थ भी इशू चल रहा है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं पढ़ाई पर। लेकिन जितना कोशिश करेंगे, जितना कर पाएंगे, उतना प्रयास करेंगे पढ़ने का। देखेंगे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले ये यस्टेट आ जाए, उसके बाद सोचेंगे कि फॉर्म हम डालेंगे कि नहीं अप्लाई करेंगे। और यस्टेट के बारे में आप सभी को पता चल गया, और TRE 4 के बारे में भी पता चल गया। इसका कटआउट आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, और आपको कम्युनिटी में भी मैं इसको शेयर करूँगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। वैसे यूट्यूब की कम्युनिटी में शेयर करूँगी तो सभी के पास एक साथ पहुँच जाएगा। अब कुछ लोग परेशान होंगे कि इतने मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं, जुलाई तक एग्ज़ाम होना था, मई अप्रैल तक फॉर्म आने थे, नहीं आ रहा है। तो देखिए, ना तो हमारे ऊपर है ना तो आपके ऊपर है, अब बिहार सरकार के ऊपर है, वो जो करना चाहे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि TRE 4 आएगा, ये तो कंफर्म है, आएगा, भले लेट ही सही, बट आएगा ज़रूर। और उसके बाद TRE 5 का अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि TRE 5 आएगा कि नहीं आएगा, बट TRE 4 का मैं कंफर्म हूँ कि TRE 4 जो है वो आएगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, जिसको भी जैसे भी पढ़ना है वो मेहनत करें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। और मैंने भी आज से स्टडी स्टार्ट की है, और जैसा भी हो पाएगा, जो भी रिस्पांस रहेगा वो हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ। और
जो भी मेरे माइंड में बातें थी मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए TRE 4 को लेकर, क्योंकि मेरे माइंड में 2-3 दिन से था, तो मुझे लगा ज़रूर बताना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग नहीं जान रहे हों, नहीं पता हो उनको, तो उन लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग या जो भी जिसको भी पता हो जाएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को डे बाय डे कंटिन्यू रख पाएगा। और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तो अभी मई ही है, मई जून 1 मंथ और है, यही अप्रैल का। जिसको भी जैसे भी मेहनत करना है कर लीजिए। ज़्यादा करके आप प्रैक्टिस PYQ पर फोकस करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, नए भी मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। 2021 का 2-3 ईयर का पीछे का आप ज़रूर सॉल्व करके रखिएगा, क्योंकि पूछा ज़रूर जाएगा, क्योंकि PYQ ज़रूर पूछा जाता है। तो 2004 से लेके 2021 तक का इसमें दिया हुआ है। जिसके पास नहीं होगा वो ये वाला सिल्पी का ले लेगा, तो इसके लिए बेटर चांस है आपके लिए। और रही बात पीजीटी की, तो पीजीटी में 1 या 2 सीट था और उतनी पढ़ाई मेरी नहीं हुई है। 2 महीने पढ़ाई मेरी स्टॉप थी। 1 महीने में जितना भी मेहनत कर पाएंगे करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम तो देंगे ही जून में। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो हमें गेन होगा ही। एग्ज़ाम देने से एक आइडिया लगता है। फर्स्ट टाइम टीजीटी पीजीटी, फर्स्ट टाइम किसी वैकेंसी का मैं एग्ज़ाम दूँगी। अभी तक मैं किसी वैकेंसी का एग्ज़ाम ही नहीं दी हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन पेपर को देखने के बाद और चीज़ें देखने के बाद तो कुछ आइडिया ज़रूर हो जाता है। तो